नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवीआर साइंस क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से आपके हर एग्जाम में कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे, और एक एक नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, केवल इतना ही कहकर छोड़ देता है, तो आपको उसका उत्तर देना होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसे कहते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दे, तो आप लोग उत्तर दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो कहेंगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस प्रक्रिया में पौधे मिट्टी से जल, वायुमंडल से CO2 तथा सूर्य से सूर्य का प्रकाश एवं पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है? तो सीधी सी बात में आप लोग वहाँ पर लिख दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस प्रक्रिया में पौधे जो होते हैं वो मिट्टी से क्या लेते हैं? जल लेते हैं। वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से किसका निर्माण करते हैं? तो भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप उसमें थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर क्वेश्चन अगर पूछ दिया है कि प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक समीकरण होता है वो लिखिए, तो दोस्तों आपको लिखना होगा प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक समीकरण होता है वो होता है 6CO2 प्लस में 12H2O, थिरचीन। इसके ऊपर लिखना होगा वो क्या? ऊपर लिखिएगा दोस्तों सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे किसका निर्माण कर रहे हैं? ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, और ऑक्सीजन और जल का निर्माण कर रहा है। दोस्तों, ये रहा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संक्षेप में बताएं, पूरा अच्छे से दीर्घ में, तो आपको थोड़ा सा और इसमें जोड़ना होगा। वो क्या है कि आपको वो क्या है दोस्तों? तो आप बता दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो निम्न चरणों में पूरा होती है। जैसे ये 3 चरणों में पूरा होती है दोस्तों। पहला क्या है? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। जो पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? जो प्रकाश ऊर्जा उसको अवशोषित कर लेता है। फिर जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को कैसे बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, यानी बदल देता है। और उसके बाद जो जल के अणु होते हैं वो टूट जाते हैं किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकल जाता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें बदल जाएगा दोस्तों आगे जा करके? कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि जो H2 बचा हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाकर मिल करके और किसका निर्माण कर देगा? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। तो दोस्तों, ये 3 प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये रहा आपके 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन। अगर 2 नंबर में पूछे दोस्तों तो केवल आपको यहाँ तक लिख देना है प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण तक, और यदि आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, और ये 3 चीज़ों को यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया के जो चरण है वो बता दीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो रहा आपका 2 नंबर और 5 नंबर। लेकिन दोस्तों, एग्जाम में आपके यहाँ से एक एक नंबर के बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग उन क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर नोट करके उसको लिख दी है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद यानी कि सबसे जो ज़्यादा बनता है वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। सेकंड नंबर है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? ये क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, आपको बताना है उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन उपोत्पाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जो सबसे कम मात्रा में बनता है वो क्या है? ऑक्सीजन बनता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो आपको बताना है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और अगला है दोस्तों, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है, इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों को बताना है मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं।
अगला है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। दोस्तों यहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा, सुधार कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान पौधों में स्थित किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो रंध्र नामक छिद्र के द्वारा होता है। अगला है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जड़ में नहीं होती है, बल्कि ये क्या होता है? तो पौधे के हरे भाग जैसे पत्तियों में होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती है? तो दोस्तों आपको बताना है जो जड़ होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि ये तो जमीन के अंदर होता है, जिससे ये प्रकाश सूर्य के प्रकाश से नहीं मिल पाती है। अगला है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल कहाँ पर होता है? तो केवल और केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है। कुछ ही पौधे होते हैं दोस्तों जो अपने रात में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, पर अधिकतर जो होते हैं वो सब के सब पौधे जो होते हैं दिन में ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये 8 का 8 जो दोस्तों एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बाकी मैंने आपको 5 नंबर के क्वेश्चन भी करा दिया हुआ है कि अगर 5 नंबर क्वेश्चन पूछे तो टोटली यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिएगा, और यदि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो उनसे ये छूटे नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर और नए टॉपिक के पास।